दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे डॉन या फिर गैंगस्टर के नाम आए हैं जिनका सिक्का पूरे भारत में चलता था। और वहीं आज भी कुछ लोग हैं जो भारत में आतंकवाद, विरोध, लूट और हमलों के पीछे के दिमाग लगाते हैं। लेकिन आज भी हम उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते कि आखिर ये है कौन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे डॉन या फिर गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम सुनकर बॉलीवुड के एक्टर्स से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी खौफ खाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 10, अबू सलेम। अबू सलेम भारतीय अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक बड़ा नाम है जिसने दाऊद के लिए एक डिलीवरी बॉय का काम किया और पूरे भारत में लोगों को बंदूक, पैसा और अन्य अवैध सामान पहुंचाए। और इसी के साथ कहा जाता है कि संजय दत्त जब उस केस में फंसे थे तो उन्हें बंदूक और किसी ने नहीं बल्कि अबू सलेम ने पहुंचाई थी। अबू सलेम बॉलीवुड से कनेक्शन में कुछ ज्यादा ही माहिर थे और वो बॉलीवुड की महान हस्तियों तक जानते थे और बॉलीवुड के कई लोग उसके निशाने पर थे। नंबर 9, छोटा राजन। छोटा राजन उर्फ राजन नायर बड़े राजन का उत्तराधिकारी था। बड़ा राजन की मृत्यु के बाद उन्होंने छोटा राजन की उपाधि प्राप्त की। वह 2021 में भारत में एक खतरनाक गैंगस्टर बना। छोटा राजन का जन्म चेंबूर, मुंबई के एक गरीब परिवार में हुआ था और 1980 के दशक में उन्होंने आपराधिक गतिविधियां शुरू की और उस टाइम पर सिनेमा के टिकटों को काले रंग में बेचना शुरू किया और इसी के साथ चोरी और शराब की तस्करी भी शुरू की। नंबर 8, लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बीच चर्चा में रहे लॉरेंस बिश्नोई भी आज काफी चर्चाओं में है। पंजाब के अपोहर में पैदा हुए लॉरेंस एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल के बेटे हैं। लॉरेंस पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार पुलिस हिरासत में जा चुके हैं। पहले वो जोधपुर और भरतपुर के जेल में बंद था, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में ही है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वह आसानी से गैंग चला रहा है और इस गैंग में लगभग 700 से ज्यादा अपराधी शामिल है। और फिलहाल ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद काफी चर्चा में है और कहा जा रहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। नंबर 7, दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम को शायद ही कोई नहीं जानता हो। वह कुख्यात डी कंपनी का बॉसमैन है। वह दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से एक माना जाता है और इस प्रकार वो 2022 में नंबर 1 गैंगस्टर है और मुंबई में इसने एक से एक धमाके करवाए हैं और 1993 में बम धमाकों के बाद भारत से भागने के बाद वह पाकिस्तान भाग गया था और कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में उसने आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। नंबर 6, टाइगर मेमन। टाइगर मेमन एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखे हैं, लेकिन इसी के साथ वो लापरवाह होने के लिए भी जाना जाता था और वह दाऊद इब्राहिम के साथ 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के लिए भी जाना जाता है। नंबर 5, नीरज बवाना। करीब 1.5 दशक पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद फिलहाल वह टॉप के गैंगस्टर में शुमार हो गया। नीरज दिल्ली में बवाना गांव का रहने वाला है। नीरज बवाना के खिलाफ लोगों को जान से मारने की धमकी और हत्या और लूट के काफी केस दर्ज हैं। नीरज जेल में रहकर भी अपनी गैंग चलाता है। वह बैठकर भी वारदातों को अंजाम दे देता है और अपने इसी कारनामे के चलते उन्होंने दिल्ली में सबसे बड़ा गैंग बना लिया है और कुछ लोगों का मानना है नीरज बवाना का गैंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उन्होंने बदला लेने का भी निर्णय किया है और उन्होंने सरेआम धमकी दी है कि वह सिद्धू मूसेवाला के मौत का बदला जरूर लेंगे। नंबर 4, करीम लाला। भारत के टॉप 10 गैंगस्टर में करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान भी जुड़े हुए हैं। 1930 में मुंबई में आने के बाद उन्होंने आपराधिक दुनिया में कदम रखा और अंडरवर्ल्ड में उस समय उनका बहुत बड़ा नाम था और वह गहनों की तस्करी, जुआ, रैकेट, जबरन वसूली और शराब के ठिकाने चलाते थे। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि करीम लाला एक बहुत अच्छे इंसान थे और वह गरीब लोगों की मदद भी करते थे। नंबर 3, छोटा शकील। शकील बाबू मियां शेख और छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का करीबी आदमी था। माफिया डॉन छोटा शकील 1993 में मुंबई में एक सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी थे। उन्हें अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का खास आदमी माना जाता था और हथियारों को तस्करी और फिरौती वसूलना इनका प्रमुख धंधा था और ये अक्सर बॉलीवुड के हस्तियों के साथ भी काफी चर्चा में रहते थे। और कहा जाता है कि छोटा राजन ने अपने आप को शकील के डर से गिरफ्तार करवाया था। नंबर 2, दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे और उनके पिता सरकारी स्कूल में एक शिक्षक थे। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 में हुआ था।
और जिस समय बच्चे पढ़ाई की दुनिया में ध्यान देते हैं, वहीं इस इंसान ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख लिया और धीरे धीरे ऐसा ही इसने बहुत बड़ा गैंग बनाया और 2018 में फेसबुक पोस्ट के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन आपसी रंजिश के कारण कुछ गैंगस्टर ने इन्हें भी मार दिया। नंबर 1, विकास दुबे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिस पर 8 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मारने का आरोप था और वह एक से एक गैंग चलाता था, जिससे कि वह शराब की तस्करी और बाकी मामलों में भी काफी अपराध कर चुका था। लेकिन इतने सारे कांड करने के बाद भी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में वो एनकाउंटर में मारा गया। वैसे आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।